हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75 यानी कार्यपत्रक संख्या 75 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना टॉपिक जारी रखेंगे, हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे रोगाणु क्या होते हैं, रोगवाहक क्या होते हैं और रोगाणुओं के बारे में जानना क्यों अनिवार्य है, कैसे वो हमारे उपचार में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस बेहद आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 75 यानी कार्यपत्रक संख्या 75 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट विषय साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 20 जनवरी 2021। हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें हम रोगाणुओं के बारे में जानने, पढ़ने और समझने वाले हैं। हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण हम बीमार पड़ते हैं। हमें इनके बारे में और जानना चाहिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग के बारे में या किसी प्रकार की बीमारी के बारे में, तो हम अपनी सेहत का और बेहतर तरीके से ध्यान रख सकते हैं। हम जानते हैं कि संक्रामक रोग कौन से होते हैं। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक है वो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जिसका मुख्य कारक क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं। ये बाह्य कारक होते हैं, इसीलिए ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव है जो हमें दिखाई नहीं देते। ओके, तो इसलिए इनको संक्रामक रोग बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकती है। इस प्रकार के जो संक्रामक रोग है, इनकी श्रेणियों के बारे में हमें पता करना चाहिए, पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि हम उपचार में इसका प्रयोग कर सकें। जैसे कि संक्रामक रोग है, इसकी श्रेणियां हैं, तो हर श्रेणी का जो संक्रामक रोग होता है अगर हमें ठीक से पता है तो हम उपचार में मदद ले सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक है, आमतौर पे हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक है कभी भी ली जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया से अगर होने वाली बीमारी है तो उसमें एंटीबायोटिक हम ले सकते हैं, अदरवाइज उसके लेने का कोई भी लाभ हमें नहीं होता है। रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं उनको हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। ओके, उनकी कैटेगरी वाइज हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। किनको? संक्रामक रोगों को सूक्ष्म जीवों के आधार पर। जैसे वायरस से होने वाले हैं, कुछ है जो कवक से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जंतु है उनसे होते हैं, कुछ परजीवी कृमि होते हैं उनसे होते हैं। तो इनको हम अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करेंगे। कौन सी बीमारी किस कारण होती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम रोगाणु और रोगवाहक क्या होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो रोगाणु क्या होते हैं कि यह स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव है, यानी कि जो स्वस्थ जीव है उनमें रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं वो होते हैं रोगाणु। इन रोगाणुओं में शामिल है कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस। ये सभी क्या है? ये है रोगाणु, यानी कि जो हमारे शरीर में रोग को उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं वो होते हैं रोगाणु। इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। अब रोगवाहक क्या होते हैं कि ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। यानी कि ये क्या है, रोगवाहक क्या है कि ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैसे मच्छर है, चूहा है, कुत्ता है, बंदर है, कुछ कीट है। तो इनके द्वारा जो ये जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, संक्रमित जो जीव होते हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंचाते हैं। जैसे रेबीज है, इसमें रोगवाहक क्या होता है? कुत्ता और बंदर के काटने से होता है। ओके, तो ये हुए रोगाणु, यानी कि जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। रोगवाहक जो एक रोगाणु को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं वो रोगवाहक कहलाते हैं। अब हम थोड़ा कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं कि ये जो रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग की हम बात करें तो संक्रामक रोग है उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जिनको बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरिया जनित रोग भी कहते हैं, जैसे टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी, कुष्ठ रोग, हैजा, डिफ्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिस, एंथ्रेक्स। ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इनमें एंटीबायोटिक ली जा सकती है। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वायरस से होने वाले रोग। इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी माता, छोटी चेचक, खसरा, गलसुआ, एड्स, पोलियो, सर्दी जुकाम, हेपेटाइटिस, हर्पिस,
दिमागी बुखार, रेबीज, ये सभी वायरस के कारण होते हैं। इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, वो है कोविड-19। उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की बात करें तो उसमें मलेरिया, कालाजार जो लेशमानिया से होने वाला है, और निद्रालु व्याधि है वो ट्रिप्नोसोमा से होने वाला एक रोग है, और अब अमीबियासिस यानी कि ये भी एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो ये रहेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया, कालाजार, निद्रालु व्याधि और अमीबियासिस, ये रोग रहेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले। उसके बाद जो चौथा वर्ग आता है, कैटेगरी आती है कि परजीवी कृमि से होने वाले रोग, जैसे एस्कारियासिस, पिनवॉर्म, फीतावॉर्म, अंकुशवॉर्म, फिलपॉर्म, तो ये सभी क्या है, वॉर्म्स के कारण होते हैं। ओके, तो इन्हें बोलते हैं परजीवी कृमि से होने वाले रोग। इसके साथ कवकों से होने वाले रोग भी होते हैं, जैसे कैंडिडा संक्रमण है, नाखून का संक्रमण है, दाद, खाज, खुजली होती है, यानी स्किन से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं वो सभी कवक के कारण होते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी में हमने बांटा, थोड़ा समझने की कोशिश की कि रोग जो होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो आज की वर्कशीट काफ़ी आसान थी, हमने सिर्फ इतना समझा, संक्रामक रोग जो पहले समझ चुके थे, रोगाणु और रोगवाहक क्या होते हैं मुख्य तौर पर। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, क्या सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक होते हैं? समझाइए। नहीं, सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक नहीं होते। जैसे दूध से दही बनने और पदार्थों के विघटन में सूक्ष्म जीव ही मदद करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव है वो मित्र सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव वो सभी है, वो हानिकारक नहीं होते। कुछ सूक्ष्म जीव है जो हमारी कई तरीके से सहायता भी करते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न है संक्रामक रोग क्या होते हैं? कि वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग बोलते हैं। यानी कि संक्रामक रोग कौन से? कि वो रोग जिनके तत्कालिक कारक है वो क्या है? सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उन्हें संक्रामक रोग बोलते हैं। क्योंकि ये बाह्य कारकों पर निर्भर करते हैं, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न हमारा रहेगा, तीसरा प्रश्न है बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। यानी बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के हमें नाम लिखने। तो इसमें बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं प्लेग, टीबी, हैजा, टाइफाइड और निमोनिया। वायरस से होने वाले रोग हैं सर्दी जुकाम, कोविड-19, एड्स, डेंगू, रेबीज इत्यादि। उसके बाद हमारा चौथा और अंतिम प्रश्न रहेगा कालाजार और निद्रालु व्याधि रोगों के कारकों के नाम बताना है। तो कालाजार जो रोग है वो लेशमानिया से होने वाला रोग है, जबकि निद्रालु व्याधि जो रोग है ये ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर वीडियो की अपडेट है थोड़ा पहले मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।